औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलातु या सय्यदी या हबीबुल्लाह। तमाम दोस्तों को गुज़ारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल बायस किसान टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊं आप तक पहुंच सके और तुम्हारा और मेरा राब्ता बरकरार रह सके। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले एंकर एक निडर सहाफ़ी, एक पाकिस्तान का बेटा इमरान रियाज़ ख़ान को गिरफ़्तारी की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि इस फाशिस्ट गवर्नमेंट ने और जो जो इनको लाए हैं और जिन्होंने उस पर हमला आवर हुए हैं उसकी गिरफ़्तारी की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। क्या हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, अपनी कोई बात नहीं कर सकते? हमारी आवाज़ भी आज दबा दी जाएगी। तो इस इमरान रियाज़ खान साहब के साथ खड़े हैं हम तमाम सहाफ़ी यूट्यूबर्स, सब इमरान रियाज़ खान साहब के साथ खड़े हैं क्योंकि ये हक़ की आवाज़ है। जो हक़ की आवाज़ उठाए, जो अय्याज़ अमीर साहब थे, 72 साल का बूढ़ा आदमी, उस पर हमलावर हो गए, क्या मैसेज दे रहे हैं? अपने दादा की उम्र के शख्स को तमाचे मार रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए ये करने वाले को। और जो ये इम्पोर्टेड सरकार आई है इसको तो शर्म आती नहीं। ये तो हमें 40 साल पीछे धकेलने के लिए आए हैं। इनके आने का मकसद ही यही था, हमारी मईशत तबाह, हमारी ज़िम्मेदार परेशान हो चुका है, ये बिजली नहीं है और बड़े ही परेशानी के आलम में। अब एक ही इदारा था सहाफ़त, चंद लोग थे, कुछ तो इन्होंने ख़रीद लिए हैं। अब जो बिकते नहीं हैं उन पर ये ऐसी कदगने लगाना शुरू कर दिया। आरिफ हमीद भट्टी साहब बहुत बुज़ुर्ग और अच्छे सहाफ़ी हैं, 8-10 दिनों से उसे भी धमकियां दे जा रही हैं कि आपकी ज़बान बंदी की जाएगी। तो हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और भाई तनवीर से पूछेंगे कि ये क्या फाशिस्ट हुकूमत कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, शुरू से जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेके आज तक हमेशा हर उस बंदे को या तो ख़त्म कर दिया जाता है, या कत्ल कर दिया जाता है, या उसकी आवाज़ को हमेशा के लिए दबा दिया जाता है। तो जो सच बोलते हैं या जो भी सच जिस तरह का दौर जा रहा है, सच की आवाज़ को सुनना पसंद नहीं करता। अगर मैं हूँ, अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई बात करेगा, अगर मैं गलत हूँ, अगर मेरे ख़िलाफ़ बात करेगा तो साफ ज़ाहिर है मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। यही हाल हुकूमतों का होता है, यही हाल दूसरे लोगों का होता है। बाकी इमरान रियाज़ खान साहब तो वो उनका अपना एक था, तो अगर उनको गिरफ़्तार किया है तो गलत किया है, वाकई गलत किया है, अच्छा नहीं किया। एक निहत्ते आदमी को 14-15 जो SHOs हैं वो पकड़ने के लिए आए हैं, रेंजर आई है, पुलिस की भारी नफरी आई है। तो यार आप ये क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्या वो इतना ही बहादुर था, इतना ही मुदलेर था कि उसको पकड़ने के लिए इतनी आपने पुलिस भेज दी? तो ये चीज़ें शो कराती हैं कि ये बुकलाहट है। बुकलाहट को वाज़ह शो करती हैं। बाकी ये सिस्टम है, ये चलता रहेगा। पाकिस्तान जब से बना है इस तरह के जो मसाइल हैं वो शुरू से लेके आज तक भी हैं और रहते रहेंगे। हुकूमतें आती हैं, चले जाती हैं। इक़्तिदार का जो नशा होता है वो इंसान को बहुत आगे ले जाता है, लेकिन जैसे ही आप इक़्तिदार के नशे से नीचे उतरते हैं, आपको पता चलता है कि यार मैंने ये क्या किया। अगर आप इमरान खान की हुकूमत को देख लें, उन्होंने भी अपनी हुकूमत में बहुत सारे गलत काम किए हैं, जिस तरह ये हुकूमतें कर रही हैं। जिस तरह जरदारी का दौर था, मैं तो बात करूँगा बिजली की। आज हमें जरदारी का 2013 वाला जो है वो दौर दोबारा याद करवा दिया है। यकीन की माने बच्चे बिलक रहे हैं, बिजली नहीं है जनाब। रात को इतनी गर्मी होती है, बिजली ना होने की वजह से सारी रात हम लोग सो नहीं पाते, मच्छर काटता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये लोग तो महंगाई ख़त्म करने के लिए आए थे। तो ये महंगाई ख़त्म करने के बजाय आज मैं बाज़ार गया, क्योंकि शादी रखी हुई है छोटी सिस्टर की। मैं बाज़ार गया, मैंने देखा वहाँ पे जितने भी बाज़ार थे सुनसान पड़े थे। ठीक है, कोई कपड़ा ख़रीदना था, यकीन माने
वो दुकानदारों से जब बात हुई तो वो कहने लगे जनाब गाहक के पास पैसे ही नहीं है, महंगाई इतनी हो चुकी है। अब हम लोग अगर किसी से कहते हैं ना कि जनाब इतने का है तो वो हमारे गले लग जाता है, कहता है नहीं जी इतने का ये वो। तो मकसद ये है कि महंगाई इंतहा को पहुंच चुकी है। गरीब आदमी अब यकीन माने ये एक रियलिटी है, 2 वक्त का खाना खाने से भी कासर है, ठीक है। और मैं एक और बात वाज़ह कर दूँ, ज़िंदगी का नहीं पता, लेकिन हक और सच की बात करनी चाहिए। कोई पता नहीं है, हमें वैसे भी मर जाना है, ठीक है। बात ये है कि जनाब जिस बंदे ने गरीबी नहीं देखी, जिस बंदे ने गुर्बत नहीं देखी, अगर उसके मुंह से अगर आप गरीबों के अल्फाज सुनेंगे तो मेरी समझ में नहीं आते। अब आप नवाज शरीफ साहब ले लें, जरदारी साहब ले लें या दूसरे लोग ले लें, अगर वो कहते हैं ना हमने गरीबों के लिए ये किया, तो यकीन माने वो गरीबों के मुंह पे तमाचा मार रहे हैं। कोई गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। गरीब आदमी आज इंतहाई परेशान है। ये कहते हैं ना 2 वक्त की ये हकीकत है। 25, 26, 27, 2800 रुपये जनाब गंदम हो चुकी है, खाने के पैसे नहीं है, 500-600 रुपये घी हो चुका है। ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं, ठीक है। मैं दूसरी बात एक और करूँगा कि इन सब चीज़ों में हमारे गरीब लोग जो है उनका भी पूरा कसूर है। जब भी कोई जलसा करने हुक्मरान आता है तो ये सारे नारे जनाब धमालें डालते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, ठीक है। उस वक़्त इनको कुछ नहीं पता चलता, चाहे वो किसी भी हुकूमत हो, ठीक है। जब ये लोग जो हैं ये पक्की सड़क, ठीक है, बिरयानी की प्लेट, ठीक है, और थोड़ा सा काम किया तो वोट डाल देते हैं। इनके बारे में क्या कुछ कहा जा सकता है। ये कौम नहीं बदल सकती, जो बदलने आएगा उसकी हालत बदल जाएगी। ये एक हकीकत है। इमरान खान साहब आए, कौम की हालत बदलने चले थे, वो उनकी अपनी हालत बदल गई है, तो ये नहीं बदल सकती। आप कायदे आज़म कितना प्यारा लीडर था, इस कौम ने उसके साथ क्या किया। भुट्टो कितना प्यारा लीडर था, इस कौम ने उसके साथ क्या किया। ज़ियाउल हक, ठीक है, हमें ये बात नहीं करनी, माशाल्लाह जो भी था, लेकिन वो बड़ा अच्छा लीडर था, उसके साथ इन्होंने क्या किया, ठीक है। इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उसके साथ क्या किया भाई। जो भी लियाकत अली ख़ान, कितना प्यारा, बहुत नवाब आदमी था। जब उसको कत्ल किया गया तो देखा तो उसके नीचे जो बनियान थी ना वो भी फटी हुई थी। तो यार इस तरह के जो हीरो हैं उनका नामो निशान ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमें क्या सिखाती हैं। ये सारी चीज़ें हमें यही सिखाती हैं कि हालात जो है ना इंसान खुद जन्म देता है, ठीक है। हमें नेक्स्ट टाइम इलेक्शन होने आपने फ़र्क देखने हैं, आपने अच्छे लीडरान को मुंतखब करना है, वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी को आपने गौर करना है, ठीक है। जो आपकी नस्ल को आगे लेके जाए, आपका जो ख़ानदान है, यानी कि मैं बात करने का मकसद ये है कि आपकी जो नस्लों को जो पाकिस्तान के बारे में बताए या पाकिस्तान की अफादियत के बारे में बताए या ग़ुलामी ना पैदा करे, वो आपने उनको वोट देना है। वो किसी भी पार्टी का हो, मैं नहीं कहता, खुददार आदमी, खुददारी, ठीक है। लेकिन अफसोस ये होता है कि जब जो बड़े लोग होते हैं, जब वोटों का टाइम आता है तो डेरों पे चले जाते हैं, ठीक है। डेरों पे जाके जनाब उनसे साज़बाज़ डील कर लेते हैं। डील होने के बाद जनाब जो वहाँ के गरीब लोग होते हैं, ठीक है, उनको धमका के उनसे वोट ले लिया जाता है। काम वोट गरीब का होता है, गरीब को वो उस वोट की ताकत का इल्म ही नहीं है। और जिस दिन वोट की ताकत का गरीब को इल्म हो गया, यकीन माने ये जितने बड़े लोग हैं ये डेरों की बजाय गरीब के दरवाजे पे जाएंगे, कहेंगे जनाब ठीक है कि आप हमें वोट दें। लेकिन क्योंकि शऊर की कमी है, जब तक शऊर नहीं आएगा नहीं होगा, नहीं ये माशरा सुधरेगा, ठीक है। बाकी इमरान रियाज खान को जो पकड़ा है हम उसकी मजम्मत करते हैं और गलत हरकत की है। इमरान रियाज खान साहब जो थे ना, पहले उसके जो उसने गार्ड रखे अपनी ज़ाती कमाई से उसने गार्ड रखे हुए थे, और पहले उनसे असला वापस लिया गया, उनके लाइसेंस कैंसिल किए गए, और एक बुलेट प्रूफ गाड़ी एजेंसियों ने उसको थ्रेट्स थे, क्योंकि वो फ्रंट लाइन सोल्जर था, ये कवरेज करता था आर्मी के साथ, मुख्तलिफ एजेंसियों के साथ। तो
दहशतगर्दों से थ्रेट्स थे, तो आईएसआई की डायरेक्शन पर उसने अप्लाई किया था, उसकी एनओसी भी कैंसिल कर दी थी। ये फाशिस्ट हुकूमत ये उच्च हथकंडों पे उतर आई है कि ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई बोले ना, आप अगर साफ शफाफ हो तो कौन बोलता है, वो तो हक की आवाज़ है। उस्मान बुज़दार के की करप्शन पर उसने कितने प्रोग्राम किए, आपने क्या ढूंढा है? आपसे ज़्यादा तो उसने कहा था मुझे बुज़दार ले जाए हाई कोर्ट में, सबूत देने को तैयार हूँ। वो तो हक की आवाज़ है, वो उसने तो हक का अलम बुलंद करना है, तो हम उसको सलाम पेश करते हैं और उसकी जुर्रत को इंशाअल्लाह हम तमाम जो हम इतने बड़े सहाफ़ी तो नहीं हैं, छोटे से अपनी आवाज़ कोशिश करते हैं, तो हम उसके साथ खड़े हैं। हम सब इमरान रियाज खान साहब हैं और खान साहब के साथ डट के खड़े हैं और पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। बिल्कुल जी, इसकी मजम्मत करते हैं, ये गलत है। एक आदमी पे 34-35 जनाब पर्चे, ठीक है यार ऐसा उसने क्या कर दिया यार, इतने पर्चे तो यार अल्ताफ़ हुसैन पे नहीं है, इतने पर्चे तो जनाब और जितने भी जो लोग हैं उन पे जरदारी पे नहीं है, तो यार इतने पर्चे तो अल्ताफ़ ये हुसैन का नाम आया तो मैं आपको, बाबर गौरी आया है जिसने अरबों रुपए की करप्शन की है, काफ़ी ज़्यादा उसके मनी लॉन्ड्रिंग के, और उसको पुलिस ने हथकड़ी नहीं लगाई हुई थी। और इमरान रियाज खान की इन्होंने एक रात में क्या हालत कर दी है, शर्म आनी चाहिए इस फाशिस्ट हुकूमत को। जैसे ये दहशतगर्द है, ये पाकिस्तान का बेटा है और हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाला है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो अदालतें जो हैं वो इंशाल्लाह इनको इंसाफ प्रोवाइड करेंगी और वो जल्द इंशाल्लाह अपने बीवी बच्चों और अपने वालिदैन में होंगे और सहाफ़त का जो अलम है वो इंशाल्लाह वो बुलंद रखेंगे और हम सब उनके साथ हैं, ठीक है। हम हर उस बंदे के साथ हैं जो हक पे है, ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जीते रहें, दुआ में याद रखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जीते रहें।